ही कोमल मस्तिष्क होता है, उर्वर क्षेत्र है, नए नए विचार आते रहते हैं। लेकिन 10वीं तक आते आते लक्ष्य का निर्धारण कर लेना मुकम्मल तौर पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से, अगर आप कुछ बनना चाहते हैं जीवन में, तो यह जो समय है बहुत महत्वपूर्ण होता है। और बिना द्वंद्व के, बिना लाग लपेट के एक बार सोचे, निर्णय किए और फिर उस रास्ते पर हम चल पड़ते हैं। लेकिन इसमें कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, इस पर हम बाद में विचार करेंगे। इसमें पहला होता है कि लक्ष्य का तो निर्धारण हम कर लिए, लेकिन सबको हम खुश कैसे रखेंगे। हम जब लक्ष्य बताते हैं कि हमारा ये लक्ष्य है, तो बहुत सारे लोग नाखुश हो जाते हैं। तो नाखुश होने के बावजूद हम कैसे उनको खुश रखें, क्योंकि खुशगवार आलम में ही, माहौल में ही आपका पढ़ना लिखना या बिजनेस, व्यापार या स्टार्टअप, पत्रकारिता चल सकता है। दूसरा पॉइंट होता है कि दबाव का आप अनुभव करते हैं, कि अभिभावक कहते हैं कि नहीं तुम इंजीनियर बनोगे तो हम पैसा देंगे, नहीं बनोगे तो नहीं पैसा देंगे, तो ये दबाव हुआ। नाराज़ हो जाते हैं, कभी कभी चिड़चिड़ा हो जाते हैं, उस बच्चे की उपेक्षा करने लगते हैं। तो एक यथास्थित बात है बिहार में कि जो गार्जियन कहेगा उसी को करना है। नया प्रयोग करने वाले लोगों से लोग डरने लगते हैं। कोई कहता है फील्ड में जाएंगे तो लोग डरने लगता है, कोई कहता है पत्रकारिता के क्षेत्र में जाएंगे तो डरने लगता है, या कहता है कि ठीक है आप फिल्म में जाइए, पत्रकारिता कीजिए, गीत संगीत कविता लिखिए, लेकिन नौकरी क्या करिएगा। मतलब इसको कोई प्रोफेशन करके, व्यवसाय के रूप में लोग, यहाँ तक कि शादी में भी अगर कोई पत्रकारिता के क्षेत्र में है या गायक संगीत के क्षेत्र में है या फिल्म संगीत के क्षेत्र में है, तो इसका कोई विशेष महत्व शादी के समय में, शादी तय होते के समय में जिसके यहाँ शादी तय हो रही है वह पूछता है कि ठीक है पत्रकारिता करते हैं और गीत संगीत में है, फिल्म में है, नौकरी कहाँ करते हैं, मतलब पत्रकारिता में है तो किस संस्थान से जुड़े हुए, तनख्वाह कितनी, ये उनका जो मेरिट है, जो क्षमता है, जो दुनिया उनको जिस नाम से जाने उससे कोई मतलब नहीं है। महीना में तनख्वाह पगार कितना मिलता है, किस संस्थान से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से एक दबाव का अनुभव करते हैं। तो हम आगे हम आपको बतावेंगे कि किस तरह से जो लोग नाखुश हो जाते हैं, कुछ लोग नाराज़ हो जाते हैं, कुछ लोग उपदेश देने लगते हैं, कुछ लोग दबाव डालने लगते हैं। शादी के लिए भी तय होते समय बहुत तरह की समस्या उत्पन्न होगी, ये सोच कर के भी अभिभावक परेशान हो जाते हैं। तो इस स्थिति में जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं, जिनके भीतर में मादा है, जिनके भीतर में स्वाभिमान है, जो खुददार हैं, तो उनके पांव भी लड़खड़ाने लगते हैं। तो कैसे अपने लक्ष्य पर बिल्कुल निश्चित रूप से तय रास्ते पर चलने का एक जुनून कैसे पैदा करें, इसके लिए हम आपको बतावेंगे। एक और समस्या जो अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिभाशाली, जो जिनके पास मेरिट अधिक है, उनको अधिक झेलना पड़ रहा है, खास करके बिहार में, उस पर अभी हम थोड़ा बहुत प्रकाश डालते हैं, फिर किसी दिन इस पर ज़्यादा प्रकाश डालेंगे। वह क्या है कि बिहार में जो हमारा समाज है वो बहुत खुला खुला नहीं है, लेकिन संचार क्रांति के कारण अब मध्यम वर्गीय परिवार, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार, साधारण परिवार तक में भी यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से या संचार तकनीक के और कई साधन हैं, गूगल के माध्यम से आदमी बहुत कुछ समझने लगा है जो दुनिया में हो रहा है। लेकिन बिहार में मामला इसलिए कठिन हो जाता है कि यहाँ का लोहा आग पर भी जल्दी गलता नहीं है, कि जो हम करते आए हैं, हमारे पुराने ज़माने के लोग करते आ रहे हैं, वही उसी तरह से हम भी करेंगे, उससे हम बदलेंगे नहीं, उससे हम सुधरेंगे नहीं। तो दिक्कत क्या हो जाती है कि अभी जो लड़का है दिल्ली में या चेन्नई में या बेंगलोर में या मुंबई में या कानपुर में
बड़े बड़े नगरों में, तो वहाँ हार्मोन्स के चेंज होने के बाद सो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है। पहले के ज़माने में यह नेचुरल है, स्वाभाविक है, हार्मोन्स का परिवर्तन होता है, लिबिडो का विकास होता है, शरीर में गर्माहट आती है तो आकर्षण पैदा होता है। लेकिन बिहार में इस मामले पर लोग चाहे अपने खुद जैसे भी हों, बाल बच्चे और परिवार पर बहुत नियंत्रण रखते हैं, जिससे कि उनका जो व्यक्तित्व है वह धीरे धीरे दब्बू बनने लगता है। एक तरह का डर होने लगता है कि प्यार करें, प्यार नहीं करें, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण रखें, नहीं रखें, क्या करें, नहीं करें, बॉडी का मैनेजमेंट कैसे करें, और जो बॉडी का धर्म है उसके अनुसार उनका विकास होगा। तो इससे क्या होता है कि कुछ लड़कों में दब्बूपन आ जाता है। कुछ लोगों को जो स्वाभाविक नेचुरल जो फ्लो है, स्रोत है प्राकृतिक रूप से, कि अब गुलाब का आप पौधा लगाते तो बढ़ेगा ही, उसी तरह से आदमी है तो उसका विकास होगा ही। और विकास के दौर में आप करते ये नहीं करो, वो नहीं करो, ऐसा करो, वैसा करो, अपने तरह से करो, इस तरह का ड्रेस नहीं पहनो, उस तरह का ड्रेस पहनो। तो इस सब द्वंद्व के बीच में इस तरह की जो समस्या उत्पन्न होती है, तो अब ये धर्म में शादी करो, तो ये जाति में शादी करो, तो ये प्यार उससे नहीं करो, तो प्यार उससे क्यों किए, वो 10 बार फ़ोन क्यों आया, बहुत तरह की बात हो जाती है। तो पूरा वातावरण परिवार का तनावग्रस्त हो जाता है। और जो लड़का पढ़ना चाहता था, जो लड़का कुछ प्रतियोगिता परीक्षा में शानदार रिजल्ट लाना चाहता था, अब छोटी छोटी समस्याओं में उसको जूझने के लिए लोग बाध्य कर देते हैं। अरे भाई, गुलाब का पौधा है, उसको अपने रास्ते से बढ़ने दो, हर बात पर गुमती गिरा देना क्या ज़रूरी है, विरोध करना, ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो इस तरह का माहौल जो है, उससे बिहार के विद्यार्थियों को बहुत क्षति हो रही है। जो दौर है, जो ज़माना है, उससे कदम ताल करके चलना होगा। आप जब इंटरव्यू में जाते हैं, आईएएस के इंटरव्यू में, बीपीएससी के इंटरव्यू में, तो और आज के जो दुनिया भर के सवाल हैं, उस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। और आप दब्बूपन बन के बैठे हुए हैं, लड़की के साथ कैसे बैठेंगे, लड़की के साथ कैसे क्लास करेंगे, ये उस जाति का है, ये उस धर्म का है। तो इस सब का जो यहाँ पर एक बहुत समस्या है, कांटे हैं, कांटे ही कांटे हैं, उससे हमारे विद्यार्थी दबे हुए हैं, बोझ के तले दबे हुए हैं। इस पर भी हम डिटेल में विचार करेंगे। और एक बात और पैदा हो जाती है, ये विद्यार्थियों को, बिहार के विद्यार्थियों खास करके, कि प्रतिभाशाली तो हैं लेकिन अंग्रेजी ठीक से बोल नहीं सकते। और सिस्टम में जो जितने बड़े पद पर हैं, उतना जोरदार ढंग से बोलते हैं कि हिंदी का विकास होना चाहिए, उर्दू का विकास होना चाहिए, बंगाली का विकास होना चाहिए, क्षेत्रीय भाषाओं का विकास होना चाहिए। लेकिन जब इंटरव्यू का दौर चलता रहता है, तो जो अंग्रेजी बढ़िया बोलता है उसका सिलेक्शन तेज़ी से हो जाता है। किसी दफ्तर में जाइए, अंग्रेजी बोलिए तो आपको बैठने के लिए 2 बार कहेगा। हिंदी में बोल रहे हैं तो प्रश्न पूछा जाता है कि आपको यहाँ कौन भेजा, आप कैसे साहस किए, ऐसे चले आए। तो बिहार में अंग्रेजी का जो ये वर्चस्व है, उसका खामियाजा हमारे विद्यार्थियों को झेलना पड़ रहा है। और जो हमारे शिक्षण संस्थान है, तो वहाँ पर अंग्रेजी स्पोकन इंग्लिश के लिए कोई वातावरण लोग बना नहीं रहे हैं। तो यहाँ दोहरा डबल स्टैंडर्ड है। बोलते हैं कि हिंदी को बढ़ा रहे हैं और बाजार तो नहीं है। नई शिक्षा नीति में हम हिंदी को बढ़ा रहे हैं, हम क्षेत्रीय भाषा के महत्व को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन व्यवहारिक तौर पर ऐसा हो नहीं रहा है। तो इस तरह से अच्छे विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी का जो वर्चस्व है, उसका जो यथार्थ है, उसको समझना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
फिर आगे के क्लास में हम बतावेंगे। तो इस तरह से हमारे विद्यार्थी, बिहार के विद्यार्थी जो बहुत ही प्रतिभाशाली हैं और अभी हाल में जो IAS की परीक्षा का रिजल्ट हुआ है उसमें टॉप पर आए हैं। बहुत विद्यार्थी ऐसे हैं कि काफ़ी संघर्ष करने के बावजूद बाहर जा कर के घर में आधा रोटी खाते हैं, उनके पिताजी अभिभावक, और अपने बच्चे को बाहर भेज करके पढ़ाते हैं, देश विदेश में नाम कर रहे हैं। लेकिन बिहार में जो रह जाते हैं तो उस तरह के, जैसे अभी आनंद सर हैं IIT में बच्चों को तालीम देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, तो ऐसे शिक्षकों को भी हम उचित सम्मान नहीं दे पा रहे हैं। तो जो प्रतिभाशाली शिक्षक हैं, तो जहाँ इस तरह का मुहावरा सब चल रहा है, कॉलेज में भी अच्छे शिक्षकों का कोई महत्व नहीं होता है। जो बहुत एक्टिव रहते हैं, जो बहुत काम करते हैं, जो बहुत प्रशासन से जुड़े रहते हैं, उन्हीं लोगों का महत्व होता है। तो शिक्षक भी, छात्र भी जो अच्छे हैं, जो प्रतिभाशाली हैं, जो आपको पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, तो सच बोलते हैं, तो उनका कोई महत्व नहीं है। तो हर क्षेत्र में एक ऐसा वातावरण खास करके बिहार में हो गया है, गरीबी भी है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में परेशानी भी है, लोग उसी से जूझता रहता है, जल्दी किसी से विरोध भी नहीं लेना नहीं चाहता है। तो इस तरह से एक ऐसा वातावरण होना चाहिए संगीतमय, ऐसा लोच होना चाहिए जिसमें वाद्य यंत्रों का माहौल गुंजित हो, ऐसा वातावरण होना चाहिए कि जिसमें सभी आनंदित होकर के अपने बच्चे की हौसला को बढ़ावें, एक जुनून पैदा करें। लेकिन घबराने की बात नहीं है, हमारे अभिभावक भी अब ये सब बातें समझ रहे हैं और विद्यार्थियों में तो काफ़ी ज़्यादा लगन है और बहुत ही लगन है और कष्ट सहने की असीम क्षमता है बिहार के लड़कों में, लड़कियों में, और संघर्ष करने का मादा है। तो हमारे जो विद्यार्थी, अगर थोड़ा सा भी हम उनका सहयोग करें, अगर थोड़ा सा भी हम उनके दिल पर हाथ रख करके उनको प्यार करें, अगर उनका हम मेंटर बन करके उनका सहयोग करें, जो आर्थिक रूप से दबे कुचले हैं, अगर जो सामर्थ्यशाली व्यक्ति हैं, थोड़ा सा सहयोग करते चले जाएं, अच्छी किताब, अच्छी लाइब्रेरी, अच्छा वाचनालय, अच्छे पुस्तकालय, अच्छे कोचिंग संस्थान, अच्छे नेतरहाट की तरह विद्यालय, अगर इस सब तरफ हमारा ध्यान जाता है, ध्यान तो देना ही होगा, वो समय है और समय आपको सबको सही कर देता है, सबको सीधा कर देता है। अगर आप वक्त से पहले भांप लेते हैं कि क्या होने वाला है, बहुत जल्दी बहुत व्यवस्था में परिवर्तन होगा बिहार में। इस तरह का माहौल अधिक दिन तक चलने वाला नहीं है। यह इस तरह से लंगड़ा लंगड़ा करके जो शिक्षा व्यवस्था अभी उसका दौर है और जिससे आदमी बहुत परेशान है, अभिभावक, परिवार, हर परिवार में इसी बात की गूंज होती रहती है कि कैसे लड़का पढ़ेगा, कहाँ जाएगा, क्या करेगा। एक बहुत भयंकर दौर में हम लोग हैं, लेकिन इससे निकलेंगे तो हर आदमी एक सीमा पर पहुंच चुके हैं। अब जो है वह एक नया अच्छा और संगीतमय दौर आने वाला है, जिसमें हमारे विद्यार्थी सही दिशा को तलाशेंगे और अन्वेषण करेंगे। हम लोग आज इसी सिलसिला का आरंभ कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि विद्यार्थियों से भी साक्षात्कार लें, अच्छे अच्छे शिक्षकों से भी, पत्रकारों से भी, जो इस शैक्षणिक माहौल से जुड़े हुए लोग हैं, सबको शामिल करके एक ऐसा माहौल की बदलने की दिशा में प्रयत्नशील होंगे, जिससे हमारे विद्यार्थी, यहाँ के विद्यार्थी जैसे APJ अब्दुल कलाम गरीबी में रह करके इतना बड़ा नाम किया, बिहार में भी कई लोग हैं, आनंद सर हैं, किस गरीबी में रह करके, परेशानी में रह करके आगे बढ़े हैं। बहुत सारे, जैसे अभी कटिहार का लड़का टॉप कर गया है, समस्तीपुर का लड़का बहुत अच्छा पोजीशन लाया है, कई लड़कियों ने भी बहुत अच्छा काम किया है। तो हम करेंगे, हम बदलेंगे। तो हम कहना चाहेंगे कि ये जो जुनू है, इस जुनू का नतीजा जरूर निकलेगा, इस जुनू का नतीजा जरूर निकलेगा। इसी स्याह समुंदर से नूर निकलेगा।
सर अंतिम में मेरा ये सवाल है कि सर देखा जाता है कि जो छात्र होते हैं वह प्रेम प्रसंग में पड़ जाते हैं, तो सर छात्र के जीवन में प्रेम प्रसंग में फंस जाना ये छात्र के लिए सही है या गलत है? फंसना नहीं है प्रेम प्रसंग में, प्रेम से आदमी उबरता है। प्रेम मनुष्य के भीतर में इंसानियत पैदा करता है कि जब हम घृणा करते हैं, ये प्यार एक बहुत बड़ी दौलत है आदमी के जीवन में कि इतने सारे लोगों से हम मोहब्बत करते हैं। वो शाहिर लुधियानवी का एक बहुत ही मशहूर गीत है कि हमने तो सबसे मोहब्बत की है, कि हम तो सबसे मोहब्बत करते हैं। तो मोहब्बत आपके भीतर में है तो वह उसका तो सहज प्रवाह होगा ही। जब पानी बरसेगा और सड़क पर आप निकलेंगे तो भीगेंगे ही। तो दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो प्यार नहीं करता है। अगर सहमति है, अगर आपकी उम्र वयस्क आप हैं तो प्यार कर सकते हैं, लेकिन अगर अभी आपकी उम्र कम है तो उसमें उतना ही करना चाहिए, उतना ही कदम बढ़ाना चाहिए जितना बढ़ाने का सामर्थ्य आप में है। और इस बात को अब गार्जियन भी, अभिभावक भी, सारे लोग समझ रहे हैं। जो गलत लोग हैं, जो राक्षसी प्रवृत्ति के आदमी हैं, तो ऐसे लोगों के लिए तो कानून है। जो गलत करेंगे तो मुसीबत में फंसेंगे, कानून को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। लेकिन अगर एक लड़का किसी लड़की से प्यार करता है तो यह तो स्वाभाविक है। कोई एक गुलाब का फूल किसी को प्यार से देता है तो इसमें हमको तो नहीं लगता किसी को ऐतराज होना चाहिए। सर न्यूज़ इंडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी।